गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। बट जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना काम आप नहीं कर रहे हो क्लास 12th के स्टूडेंट्स। और बॉयज़ तो ये समझो कि आप बॉयज़ तो 40% ही बच्चे काम कर रहे हैं। बार बार आपसे बात की, आपके पेरेंट्स से बात हुई, बट फिर भी आप इतने नेग्लिजेंट कैसे बन सकते हो? देखो, इसमें टोटली बेटा तुम्हारा नुकसान होएगा। या तो आप अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, ठीक है ना, काम ना करने वाली हरकतों से। नहीं तो फिर इसका आपको भाई बिल्कुल ही नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। क्लियर? चलो चलो देखता हूँ। रोड साइड स्टैंड का जो लास्ट हमने वीडियो दिया था उसमें उसकी समरी करवाई, इंट्रोडक्शन का रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का, ठीक है, क्वेश्चंस दिए, कंक्लूजन दिया, इम्पोर्टेंट पोइम बताई थी, अच्छे से पढ़ाई थी, बड़े अच्छे ढंग से। आपने पढ़ी नहीं पढ़ी आई डोंट नो, बट गर्ल्स का जो काम चल रहा है मैं बोलूँ तो एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही चल रहा है बेटा। बी कंस्टेंट एज इट इज़ द सेम वे। तो जो आज के वीडियो में हम देंगे द रोड साइड स्टैंड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस, वो भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में डालने हैं। क्लियर? और इसके साथ कंप्लीट हो गई हमारी ये पोएम। साइन करवा के पेरेंट्स के सभी बच्चे व्हाट्सअप करेंगे अपने नाम, रोल नंबर के साथ, विलेज और सेक्शन के साथ, ठीक है। कुछ एक बच्चे फ़ोटो खींची, इतनी ज़्यादा मतलब इतनी जल्दबाजी में फ़ोटो बनाते हैं कि मैं समझता हूँ ना, तो मेरी समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है ये मतलब इतनी ज़्यादा ब्लर कर देते हैं, हिला देते हैं कैमरे को। एक बात और जो मेन जो थी, सभी बच्चे अपनी नोटबुक की फ़ोटो को पीडीएफ फाइल में बना के भेजेंगे। क्लियर? ताकि इन फ्यूचर के लिए आपका रिकॉर्ड सेफ रहे, क्योंकि वो पीडीएफ फाइल तो मैं कहीं भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन फ़ोटोज़ को सेव करना दैट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ हो जाती हैं दिन में, 200 250 फ़ोटो आपकी आती हैं, ठीक है ना। तो पीडीएफ फाइल को तो मैं कहीं भी मेल बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो आपका नाम, रोल नंबर के साथ सेव रहेंगी। इन फ्यूचर अगर इस साल की तरह आगे भी हुआ तो आपका रिकॉर्ड कैसे मैं मेंटेन कर पाऊंगा? समझ रहे हो? सभी 12th के स्टूडेंट्स, 10th के भी बच्चों से मैंने मतलब बताया है कि बेटा पीडीएफ में डालो। अगर आपका बहन भाई अगर है तो उसको भी आप पीडीएफ में नाम के साथ ही मेरे पास सेंड करेंगे नोटबुक्स को। क्लियर? विदाउट पीडीएफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑफ योर नोटबुक। क्लियर? तो देखो तो रोड साइड स्टैंड के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम आज करवाएंगे बेटा। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। वाई डू द पीपल, कि भाई वाई डू द पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड वेट फॉर द स्क्वेरल ऑफ ब्रेक्स सो एगरली? कहता है वाई आर द पीपल, कि भाई क्यों होते हैं लोग, आदमी, हु रन द रोड साइड स्टैंड, जो खड़े हैं रोड के ऊपर, सड़क के किनारे पे, वेट और इंतजार करते हैं किसका बेटा? फॉर द स्केल और ब्रेक्स सो एगरली। स्केल मीन्स क्या होता है? चीखें। जब गाड़ी की ब्रेक लगाते तो उसमें से साउंड निकलता है, चीख निकलती है। सो एगरली कहता है उन दौड़ती हुई गाड़ियों के ब्रेक की स्केल को सुनने के लिए क्यों ज़्यादा एगरली, क्यों उत्सुक हैं जो रोड साइड पीपल हैं वो। देखो बेटा, द स्केलिंग ऑफ ब्रेक्स कहता है ब्रेकों की जो आवाज़, चीखें जो हैं वो, मीन्स का मतलब है दैट ए कार हैज स्टॉप्ड फॉर देयर रोड साइड स्टैंड, कि भाई उन रोड साइड स्टैंड्स, उन साइड्स के ऊपर कोई गाड़ी रुकती है। इट रेजेज देयर हॉप्स, ये मतलब इट रेजेज कहता गाड़ी का रुकना उनकी होप्स को बढ़ा देता है। दैट द सिटी फोक्स हैव स्टॉप्ड देयर टू बाई समथिंग फ्रॉम देयर रोड साइड स्टैंड, कि भाई वो अपनी उन साइड से कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए, मतलब जो शहर से आया हुआ आदमी है, गाड़ी रुकती है तो वो उन मतलब जो शेड बना रखे रोड साइड स्टैंड पे जो लोग बैठे हैं उनसे कुछ खरीदना चाहता हो, ऐसा लगता है। एंड सम सिटी मनी विल कम इनटू देयर हैंड्स, और कहता है गांव के लोगों के हाथों में, जो सामान को बेचने वाले हैं सड़क पे, उनके हाथों में शहर का पैसा आएगा। क्लियर बेटा? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक्सप्लेन
एक्सप्लेन स्मूथ दैम आउट विद विट्स। कहता ये लाइन जो थी हमारी उस पैराग्राफ स्टैंजा में आई विद रेफरेंस टू द पोएम द रोड साइड स्टैंड। इस लाइन को सूथी दैम आउट ऑफ दैम विट्स को रेफर करो अकॉर्डिंग द पोएम। इसका मतलब क्या है? कहता द पावरफुल मैन, वो पावरफुल मैन अप्रोच द कंट्री फॉक्स, कहता जो कि उन गांव के लोगों की तरफ आ रहे हैं गाड़ी में विद फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद बेटर लिविंग कंडीशंस। कहता है वो लोग जो शहर से गांव के लोग गांव की तरफ आ रहे हैं और ये झूठी प्रॉमिस करते हुए कि भाई वो उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना वो बेटर हो सके एंड बेटर लाइफ और अच्छी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकें। दीज इनोसेंट एंड सिंपल रस्टिक्स रिपोज ब्लाइंड फेथ इन देयर फॉल्स क्लेम्स। और कहते हैं गांव के लोग बिल्कुल इनोसेंट एंड सिंपल आदमी जो हैं वो उनके ऊपर रस्टिक्स मतलब झूठी प्रोमिस पे ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, झूठे क्लेम पे। एंड फील सेफ एंड सेटिस्फाई, और बिल्कुल स्पष्ट और सेटिस्फाई मतलब संतुष्टि दिखाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, कंटेंट हो जाते हैं। दे फेल टू सी थ्रू देयर क्रूकडनेस एंड सेल्फिशनेस। दे फेल टू सी, और कहते हैं गांव के लोग बेचारे असफल हो जाते हैं देखने में थ्रू देयर क्रूकडनेस एंड सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ में और अपनी क्रूकडनेस में, मतलब इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं गांव के लोग अपनी बातों को सुन के शहर के लोगों को कि उनका जो बिल्कुल क्या बोलते हैं उनका फॉल्स क्लेम जो है उसमें उनके रस्टिक्स उसको देख ही नहीं पाते लोगों के रियल चेहरे को। जो शहर के लोग जो उनसे झूठा क्लेम करते हैं उनको देखने में असफल होते हैं बेटा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पीपल। कि गांव के लोग जो हैं उनको सिंपैथाइज क्यों करता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिंपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति। सहानुभूति क्यों दर्शाता है गाँव के लोगों के प्रति? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट फील्स अनबिरेबल एगोनी मीन्स दुख, अनबिरेबल असहनीय दुख महसूस करता है एट द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर हु आर इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय द रिच पॉलिटिशियंस। कहता जो अमीर पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा नेग्लेक्ट किए गए, इग्नोर किए गए उन गांव के लोगों के प्रति अनबिरेबल एगोनी महसूस करते हैं। द गवर्नमेंट एंड द पार्टी इन पावर्स, कहता है जो सत्ता की जो पार्टीज हैं आर इनडिफरेंट टू देयर वेलफेयर, उनके बीच उनको मतलब अलग तरीके से इनडिफरेंट उनमें अलगाव देखते हैं। दे फूल दैम बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, कहता झूठे वादा करके उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एट देन फुल्ली एक्सप्लॉयट, और फिर पूर्ण तरह से एक्सप्लॉयट करते हैं, शोषण करते हैं दैम उनका। टू सूट देयर ओवन सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए उनका स्पॉइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट वाज द प्ली मीन्स क्या होता है? प्रार्थना ऑफ द फॉक। कहते गांव के लोगों की क्या प्रार्थना थी? हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो सड़क के ऊपर अपने सामान को बेचते हैं। द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड, प्रार्थना की टू द सिटी डवेलर्स, शहर के लोगों से, टू स्टॉप रुकने के लिए, एंड बाय देयर वेयर्स, और उसके सामान को खरीदने के लिए। सो ताकि एज द अनेबल देम टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, जिससे कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सके, कमा सकें। फॉर द डिसेंट लिविंग, अपने उसे डिसेंट लिविंग मतलब दयनीय लिविंग में थोड़ा सा पैसा ऐड सके। दे वांटेड दैट, कहता वो लोग चाहते थे दैट द रिच पीपल हु पास्ड फ्रॉम देयर, कहता वहाँ से जो गुजरे इन देयर कार्स, अपनी कारों में, शुड स्टॉप देयर, कि वहाँ रुकें वो, एंड बाय सम गुड्स फ्रॉम दैम, और जो रोड साइड स्टैंड पे लोग बैठे उनसे कुछ सामान खरीदे। द मनी दैट, कहता वो पैसा, दीज फोक्स वुड अर्न फ्रॉम द रिच पीपल, कहता वो लोग रोड साइड स्टैंड लोग जो हैं, जो रिच पीपल कुछ से कमाए, अमीर लोगों से कमाएं, वुड हेल्प देम, वो पैसा उनकी सहायता करे, टू लीड ए बेटर लाइफ, उनकी अच्छी ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए वो पैसा उनकी सहायता करे। क्लियर बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
वो है भाई व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश मतलब बचपन, ये लॉन्गिंग्स क्या थी ऑफ द फोक, उन लोगों की हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो कि सड़क के किनारे अपने सामान बेचते हैं। वाई इट इज़ इन वेन, और कहता है उनकी लॉन्ग चाइल्डिश लॉन्गिंग्स थी वो बेकार कैसे होती है, वेन कैसे होती है। द चाइल्डिश लॉन्गिंग द पोइट रेफर्स टू, कहता है बचपनी लॉन्गिंग्स जो पोइट रेफर करता है टू द ड्रीम्स, इज द ड्रीम्स सपन एंड डिजायर्स, इच्छाएं ऑफ द रूरल फॉग, गांव के लोगों की, हु हैव ए चाइल्ड लाइक लॉन्गिंग फॉर ए बेटर लाइफ, कि भाई चाइल्ड लाइक लॉन्गिंग बच्चे की तरह, मतलब वो भी अपनी बेटर लाइफ बनाना चाहते, दैट दे होप टू लाइव विद द हेल्प फ्रॉम द सिटी डॉलर्स, कहता जिन्होंने शहर के लोगों से पैसा कमा करके अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने का सपन देखा था। देयर लॉन्गिंग्स इज वेन, कहता उनकी ये जो लॉन्गिंग्स थी, आकांक्षाएँ तो थी, वो बेकार होती हैं, बिकॉज द सिटी फोक आर नॉट वेटिंग टू हेल्प देम, कि भाई विलिंग, सॉरी द सिटी फोक, शहर के लोग आर नॉट विलिंग, इच्छा नहीं थी उनकी, इच्छा नहीं होती टू हेल्प देम, उन गरीब लोगों की सहायता करने की। एंड सो देयर चाइल्डिश लॉन्गिंग्स आर नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड, और जो बचपनी लॉन्गिंग्स एक्सपेक्टेशन जो रखी उन्होंने वो अनफुलफिल्ड रही, लाइकली टू बी फुलफिल्ड, आर नॉट लाइकली, और मतलब अपनी उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर, फुलफिल मीन्स क्या होता है बेटा, पूरा करना, पूरा नहीं कर पाए। क्लियर। और 6 क्वेश्चन जो आपका है, वाई डिडेंट द पुलिस ट्रैफिक स्टॉप, कि भाई जो बिल्कुल चमकदार जो ट्रैफिक आता है वो क्यों नहीं रुका एट द रोड साइड स्टैंड पे। द पुलिस ट्रैफिक conveniently overlook the roadside stand and don't stop there, as their mind is focused only on their destination, कहता वो वहाँ नहीं रुके क्योंकि उन्होंने अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पूरा फोकस कर रखा था उन गाड़ी वालों ने। मोरओवर देवर क्रिटिकल ऑफ द पुअर डेकोर ऑफ द स्टैंड, जबकि वो क्या करते हैं बेटा, पुअर डेकोर को, मतलब वहाँ की जो बिल्कुल डेकोर मीन्स डेकोरेशन, सजावट, पुअर मीन्स थोड़ी सी, रोड साइड सेंस पे जो घास युक्त जो क्या बोलते हैं उसको, लैंडस्केप जो था उसको भी हार्ट करते हैं। इट्स आर्टलेस इंटीरियर एंड पेंट, कहता वो जो रोड साइड सेट जो था उसका आर्टलेस इंटीरियर दिखावा एंड पेंट जो था उसको देखकर भी वो वहाँ नहीं रुकना चाहते थे। क्लियर बेटा। जो उसने छप्पर सा बना रखा, शेड बना रखा था, उसकी बात कर रहा है। उसके ऊपर ना इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पेंट था, आर्टलेस पेंट था उसके ऊपर, बिल्कुल चहक महक नहीं था, तो उसको देख कर भी वहाँ नहीं रुकते थे। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज़ इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग इट्स राउंड इन द विलेज, कि भाई कौन सी ऐसी बात है, न्यूज़ है जो कि ये रोड साइड स्टैंड को बनाती है, इज़ मेकिंग इट्स राउंड इन द विलेज, कि भाई ये ऐसी कौन सी बात है पोइट की जो कि ये इस पोएम को पूरे का पूरा गांव के चारों तरफ ही राउंड किया है। द न्यूज़ मेकिंग इट्स राउंड इज़ अबाउट द रीसेटलमेंट ऑफ पुअर्स, एक तो सेटलमेंट, रीसेटलमेंट, दोबारा पुनर्स्थापित करना गांव के लोगों को, रूरल पीपल, हु विल बी रेस्टल्ड इन द विलेजेस, जो कि हु विल रेस्टल्ड, जो बसे हुए गाँव में उनको रीसेटल करना। नेक्स्ट टू द थिएटर, मतलब गाँव से रीसेटल करना, मतलब उनकी अच्छी सर्वाइव अर्निंग्स को हम बढ़ा सकें भाई। नेक्स्ट द थिएटर एंड द स्टोर, मतलब गाँव से निकल कर के मेन सड़क पे, रोड साइड स्टैंड पे, या वो अपने स्टोर बनाए या थिएटर बनाए। दे वुड बी क्लोज टू द सिटीज़, दे वुड बी क्लोज टू द सिटीज़, वो जाना बंद कर दे शहरों में। एंड विल नॉट हैव द वर्री अबाउट देमसेल्व्स एनीमोर, और वो अपने आप में ज़्यादा वर्रीज ना करें, मतलब जब अच्छे पैसे कमाएंगे तो अपनी चिंता खुद दूर हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वाई डू पीपल एट द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सिटी मनी, कि भाई पैसे, शहर के लोगों से पैसा क्यों ऐंठना चाहते हैं वो लोग। नेक्स्ट आंसर जो हमारा है, द रूरल पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड आर पुअर एंड डिप्राइव्ड अनलाइक द पीपल ऑफ द सिटी, दे दस आस्क फॉर सिटी मनी सो दैट, ताकि दे टू कैन लीड ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है बेटा, वेल टू डू, समृद्ध, कहता है हैप्पीनेस और मतलब खुश लाइफ और समृद्ध लाइफ सर्वाइव कर सकें। दिस मच नीडेड सिटी मनी कैन गिव दैम द लाइफ, कहता ये मतलब दिस मच
ये सब कुछ नीडिड, मच नीडिड मनी, सिटी मनी। कहता इन सब के लिए हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है जो दे सकते हैं उन लोगों को ज़िंदगी। हैड बीन प्रोमिस टू देम बाय द पार्टी इन पावर से, जो सत्ता के लोग हैं, जो मतलब राजनेता हैं, वो फॉल्स प्रोमिस करके जा रहे हैं उन लोगों से ऐसा कुछ करने के लिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज फ्रॉस्ट हिमसेल्फ फील अबाउट द रोड साइड स्टैंड्स। और कहता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट खुद क्या महसूस करते हैं रोड साइड स्टैंड उन लोगों के बारे में बेटा, क्या महसूस करते हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट खुद। द पोइट इज डिस्ट्रेस्ड सी द इंटरमिनेबल वेट ऑन द पार्ट ऑफ द सैड ओनर्स फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव बायर्स। कहते हैं उन प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए वो जो खुद सैड के ओनर्स जो हैं वो ही वहाँ वेट करते हैं खड़े होकर के अपने उसी सैड पे। ही इज़ एगोनाइज्ड एट द चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन। कहता है ही इज़ एगोनाइज्ड, उसको बताया गया चाइल्ड इज लॉन्गिंग के बारे में जो कि बेकार निकली, मतलब बच्चे जैसी एक्सपेक्टेशंस लिए हुई वहाँ खड़ा रहता है बट उसकी सारी लॉन्गिंग्स वेन रही, बेकार रही। इन द पीपल उन ऑफ द पीपल उन लोगों की हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो बेचारे उस साइड पे अपने सामान को अपने वेयर्स को बाय करने के लिए खड़े रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट इज द चाइल्ड इन लॉन्गिंग द पोइट रेफर टू वेन, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन। कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जो इनसफरेबल पेन को शो करते हैं, दैट द पोइट फील्स एट द थ्रू आउट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर वॉज लिटिल न्यू सैड रोड साइड स्टैंड पे बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द रोड साइड स्टैंड, कुछ पैसे की डिमांड कर, डोल ऑफ ब्रेड मतलब रोटी के लिए नहीं, बट डिमांड्स फॉर सम ऑफ द मनी, सम कैश विथ स्पोर्ट सिटीज फ्रॉम द सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट के लिए। व्हाट एटीट्यूड डज द पुलिस ट्रैफिक शो, मतलब पुलिस ट्रैफिक कैसा एटीट्यूड शो करते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं उन रोड साइड स्टैंड के बारे में। ट्रैफिक पासिस with a mind ahead and doesn't pay little bit attention toward the roadside stand, किसके कारण बेटा, due to artless paint. What is sold by the roadside stand sellers, the wild berries, wooden carts and crook-necked golden squares with the silver words. What is the complaint of poet, पोइट की क्या कंप्लेंट है, द कंप्लेंट ऑफ पोइट इज अबाउट द सिटी मनी विच ही आल्सो वांट्स टू फील इन हैंड एंड टू एक्सपेंड देयर लाइफ स्टैंडर्ड। व्हाट इज इन द न्यूज़, क्या खबर है, व्हाट इज इन द न्यूज़ मतलब ऐसी कौन सी बात है जो, द न्यूज़ इज अबाउट द सेटलमेंट ऑफ द फार्मर्स मर्सीफुली नियर द थिएटर एंड द स्टोर वर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। क्लियर। ये ऑलरेडी वर्डिंग सम आपको अंडरस्टूड करवा चुके हैं सारे। व्हाट इज द चाइल्ड इज लॉन्गिंग द फॉर द पोइट, दैट थ्राइस टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, वाई दोज कार्स नेम्ड एज सेल्फिश, मतलब उन कारों का जो सिटी डैलर्स जो हैं उनको सेल्फिश का नाम क्यों दिया गया बेटा। इट मीन्स स्वार्थ का नाम क्यों दिया है, सेल्फिश का नाम क्यों दिया है। कार्स व्हीकल्स continuously pass through that road, but out of those thousands of cars not a single stop, मतलब उनमें thousands कार निकलते हैं बट एक भी नहीं रुकी। there even inquire about the price of the products of the farmers, यहाँ तक कि फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स जो बेचता है सामान उसका प्राइस पूछने के लिए एक भी गाड़ी वहाँ नहीं रुकती। क्लियर, इसीलिए उनको सेल्फिश कहा गया है। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो हम आपको दे रहे हैं बेटा, दो क्वेश्चंस हैं। देखो अगर आपको समझ में आए तो कर लें, नहीं तो मैं उसको फिर समझा दूंगा। राइट इन ब्रीफ समरी इन द पोएम, इस पोएम को आपने ब्रीफली समराइज करना है। देखो ठीक है, द पोइट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस द पेन ऑफ द पुअर फार्मर्स हु एस्टेब्लिश देयर लिटिल सैडेड स्टॉल टू सेल वेरियस प्रोडक्ट्स ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। क्लियर, ये सारी बातें आपकी वही बातें दे रखी हैं बेटा जो हमने करवा चुके हैं। क्लियर, 3 पैराग्राफ्स में ये आंसर दे रखे हैं।
तो आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड, क्या आप भी कभी रुके हैं रोड साइड स्टैंड पे? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड, अगर आपने भी इस प्रकार के सीन को एक्सपीरियंस किया है तो आपने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया? ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बेटा लिख सकते हो। क्लियर, दीज वर्डिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द क्वेश्चन, मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्डिंग्स ऑफ योर सेल्फ, कि भाई आपके अकॉर्डिंग आपने क्या देखा और फिर आपने कैसा महसूस किया, क्या क्या ऑब्जर्वेंस किया उधर। क्लियर, तो ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में डालना है। पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के रोड साइड स्टैंड कंप्लीशन दे करके शाम तक सभी बच्चे, पहले बता रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है बेटा सभी टीचर्स के द्वारा, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितनी सप्ताह में प्रेजेंस आई, और संडे को सभी टीचर्स मेरे पास भेज रहे हैं कि भाई एक सप्ताह में उस बच्चे ने इतनी वीडियोस देखी, इतने होमवर्क देखे, इतनी बार नोटबुक भेजी। पहले बता रहा हूँ, बाद में तुम मुंह बनाओगे कि भाई सर ने मेरे नंबर नहीं लगाए, ये हो गया वो हो गया, तो फिर वो दैट्स अनबीरेबल। क्लियर, सब कुछ आपको बोल बोल के काम करवा रहा हूँ मैं, बोल बोल के आपको सारी कंडीशंस शो कर रहा हूँ मैं आपको सामने कि बेटा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा आपके साथ। फिर भी जो बच्चा कंटिन्यू बिल्कुल कंस्टेंट रहेगा तो उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए आई कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता बेटा मैं, ठीक है ना। कुछ एक बच्चे हैं, जैसे कि एक चेतन लड़का है, चेतन ने आज तक ना तो कॉपी भेजी ना फ़ोन उठाया। एक पीयूष है, एक पीयूष, चेतन और दो बच्चे और हैं, इन्होंने आकाश ज्वेलरी, एक ये इधर का जो कमाड़ी साइड का लड़का था वो, इन 4-5 लड़कों ने तो आज तक ना मेरा फ़ोन उठाया है, ना नोटबुक भेजी है, ना कोई होमवर्क देखा है, ना वीडियो देखी है। अब आप बताओ इनके साथ मैं क्या करूं? क्लियर, तो बेटा आप और जो बाकी के बच्चे हैं अगर ये वीडियो देखें तो बेटा आप ज़रूर एक बार सोच लेना आपके साथ क्या होएगा और किस प्रकार का रिजल्ट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर, तो आप ये कंप्लीशन के साथ पेरेंट सिग्नेचर करवा के बेटा नोटबुक शाम तक मेरे पास आप सेंड करोगे। क्लियर, थैंक्स, हैव ए गुड डे।